Hello everyone. In our last class we discussed about practical application of set operations. इसके फॉर्मूले किए थे हमने, उन्हीं के बेस पर कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं. इन ए कमेटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. 50 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल रहे हैं, 20 स्पेनिश और 10 स्पेनिश एंड फ्रेंच बोथ. हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस. ऐसे कितने हैं जो इन दोनों में से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं. दैट मीन्स या तो ए बोलें या बी बोलें, ईदर और. दैट मीन्स ए यूनियन बी फाइंड करना है. तो इस केस में स्टेटमेंट के लिए जो हमारे टू लैंग्वेज हैं उनको सेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या जैसा उनका फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच एंड एस बी द number of people who speak, ऐसे हमने ले लिया who speak Spanish. अब इसके अकॉर्डिंग फ्रेंच बोलने वाले हैं 50 पीपल्स, उसको हम F से नोटेट करते हैं. तो N ऑफ F क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ people who speak French is equal to 50, number of people who speak Spanish is equal to 20 and number of people who speak French and Spanish that's equal to 10, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं. तो हमने एटलीस्ट वन ऑफ लैंग्वेज स्पीक करने वाले पीपल फाइंड करने हैं. दैट मीन्स N ऑफ F यूनियन S. तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग N ऑफ F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन S, दैट्स इक्वल टू 50 प्लस 20 माइनस 10, दैट्स इक्वल टू 60. तो 60 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं. तो हेंस नंबर ऑफ पीपल who speak at least one of languages that's equal to 60. नेक्स्ट देखिए, फॉर ए सर्टेन टेस्ट ए कैंडिडेट कुड आफ्टर इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट्स. कोई भी एक टेस्ट है, एक कैंडिडेट कुड ऑफर इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट. इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी या दोनों सब्जेक्ट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 500, ऑफ whom 350 appeared in English, 90 in both subject. Use set operation to show how many appeared in English only. English only, ओनली वर्ड गिवन है तो ध्यान रहे A माइनस बी या B माइनस ए. हाउ मैनी अपीयर्ड इन हिंदी एंड हाउ मैनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली. तो जो हमसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग उनको सेट की फॉर्म में हम मान लें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 500. इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश ऑफर है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हिंदी ऑफर है. तो चाहे तो E और H से मान लें कि लेट, या ए और बी से ले लें कि लेट ए बी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑफर इंग्लिश एंड बी बी द number of candidate
हु ऑफर हिंदी, पूरा लिखना है आपने। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या गिवन है, टोटल कैंडिडेट गिवन है 500, इनमें से 350 अपीयर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश के गिवन है 350 कैंडिडेट एंड 90 इन बोथ सब्जेक्ट्स, और 90 ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में, 90 ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में हैं, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, एक तो ए यूनियन बी गिवन है 500, इंग्लिश के कैंडिडेट गिवन है नंबर ऑफ ए 350, इंग्लिश के कैंडिडेट गिवन नहीं है, सॉरी इंग्लिश के गिवन है, हिंदी के कैंडिडेट गिवन नहीं है, और बोथ सब्जेक्ट के हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट्स इक्वल टू 90। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है हाउ मैनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली, तो ये हम पीछे कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये सेट ए है, सेट बी, ये वाला पार्ट ए माइनस बी इंग्लिश ओनली, ये पार्ट बी माइनस ए हिंदी ओनली, और ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी बोथ सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट है हाउ मैनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली फाइंड करना है, तो पूरे इंग्लिश वाले सेट में से इंटरसेक्शन को ऐड कर लें, तो सॉरी पूरे ए वाले सेट में से इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट कर दें तो ए माइनस बी आ जाएगा। हम देख रहे हैं कंप्लीट सेट ए गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट वी नो दैट रिजल्ट बनेगा एन ऑफ ए दैट्स इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए गिवन है यस 350, एन ऑफ ए माइनस बी दैट मीन्स ओनली इंग्लिश का फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 90, दैट मीन्स एन ऑफ ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू 350 माइनस 90 दैट्स इक्वल टू 260। तो ये आ गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who appeared in English only, that's equal to 260। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हाउ मैनी appeared in हिंदी, हिंदी में कितने appeared हो रहे हैं, दैट मीन्स कंप्लीट सेट बी फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं ए यूनियन बी गिवन है, एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, एन ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी। तो वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी दैट्स इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। A union B is 500, N of A is 350, N of B हमने फाइंड करना है, N of A intersection B is 90, that means N of B is equal to 500, और ये हमारे पास बन गया 440, लेफ्ट साइड में आके माइनस कर दें, that's equal to 90 एंड 90 सबट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 260 लेफ्ट साइड में लाके सबट्रैक्ट करें, दैट्स इक्वल टू 240। तो ये वो कैंडिडेट हो गए जो हिंदी के हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन हिंदी दैट्स इक्वल टू 240। सिमिलरली थर्ड पार्ट करना है हिंदी ओनली के लिए, तो हिंदी ओनली के लिए दैट मीन्स बी माइनस ए फाइंड करना है। तो वी नो दैट एन ऑफ बी दैट्स इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी की वैल्यू फाइंड की है 240, एन ऑफ बी माइनस ए फाइंड करना है,
और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 90 गिवन है, इसको सोल्व कर लें। एक और एग्जांपल देखिए 3 सेट्स के लिए कि हमारे पास 3 सेट्स गिवन है। इन ए सर्वे of 25 students, it was found that 15 had taken in mathematics. Mathematics के 15 है, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. 9 had taken mathematics and physics and 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all 3 subjects. तो हम फिगर बनाएं 3 सेट्स के लिए। एक है हमारे लिए मैथमेटिक्स के लिए, ये मैथमेटिक्स का सेट लिया, एक फिजिक्स का सेट लिया, एक ये केमिस्ट्री के लिए। तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स गिवन है 25 स्टूडेंट्स टोटल है सर्वे में, उनमें से 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 है मैथमेटिक्स में, 12 हैड टेकन फिजिक्स, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इन फिजिक्स इज इक्वल टू 12 एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, number of candidate in chemistry is equal to 11. 5 had taken mathematics and chemistry. Mathematics and chemistry 5 had taken, तो ये intersection हो गया दोनों का, mathematics and chemistry that's equal to 5. 9 had taken mathematics and physics. Mathematics and physics, तो number of element in mathematics and physics that's equal to 9. 4 had taken फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट्स इक्वल टू 4 एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 3 ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, दैट मीन्स इंटरसेक्शन तीनों का, ये 3 हो गए। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन B intersection C, N of A intersection B intersection C, that's 3. Find the number of students only chemistry, only mathematics, only physics, physics and chemistry but not mathematics, only one of subject. अब देखिए जो हमने N of A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, दैट मीन्स N of A प्लस N of B प्लस N of C माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ए यूनियन बी यूनियन सी के सभी रिजल्ट्स गिवन है, राइट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यू गिवन है, बट यहाँ 25 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या 25 ए यूनियन बी यूनियन सी है? नहीं, 25 ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं है। टोटल कैंडिडेट है 25, जिनमें से हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे बच गए हों जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ना लिए हों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली वेन डायग्राम के अंदर की बात करें तो हम देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है एम इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये कंप्लीट पार्ट है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन। इसके 2 पार्ट्स बन रहे हैं, 2 पार्ट्स बन रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इस इंटरसेक्शन में से इन तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें तो ये पार्ट हो जाएगा, ये वो पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में है बट केमिस्ट्री में नहीं है, दैट मीन्स 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली इस पार्ट में देखते हैं, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, टोटल 4 है, 3 हम सबट्रैक्ट कर दें तो 1 वो बचेगा जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है बट नॉट इन मैथमेटिक्स। इट्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5 है, तीनों को सबट्रैक्ट कर दें तो ये पार्ट बचेगा जो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में है बट नॉट इन फिजिक्स। आफ्टर देन हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो 2 सेट के अंदर था, ये पार्ट, ये कंप्लीट सेट मैथमेटिक्स का है। इस मैथमेटिक्स के सेट में 15 एलिमेंट्स हैं, इसमें से 6 एलिमेंट इस हाउस के हैं, 3 एलिमेंट इस हाउस के हैं, 2 एलिमेंट्स इस हाउस के हैं। तो ये वाला जो पार्ट बचा है, ये पार्ट बचा है ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली मैथमेटिक्स क्या होगा, 15 में से सबट्रैक्ट कर दें किसको, 6 को, 3 को एंड 2 को।
दैट्स इक्वल टू 4. नाउ दिस पार्ट, ये पार्ट है ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स. तो ओनली फिजिक्स के लिए टोटल फिजिक्स में से सबट्रैक्ट कर देंगे 6, 3 एंड 1 को, दैट्स इक्वल टू 2. दिस पार्ट भी ओनली केमिस्ट्री. तो ओनली केमिस्ट्री के लिए टोटल 11 में से सबट्रैक्ट कर देंगे 2 - 3 - 1, दैट्स इक्वल टू 5. तो हम यह देख रहे हैं कि हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट की है. अब उन पार्ट्स की जो वैल्यू फाइंड आउट की है उनको जैसा हमसे पूछ रहे हैं उसमें पुट करेंगे. फर्स्ट केस है ओनली केमिस्ट्री. फर्स्ट पार्ट ओनली केमिस्ट्री. तो आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं. फॉर्मूला क्या बनेगा? कंप्लीट केमिस्ट्री में से सब्ट्रैक्ट किया मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री को, और जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो 2 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 टाइम उसमें ऐड कर देंगे. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग. वेन डायग्राम बनाएंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो ओनली केमिस्ट्री के लिए क्या हो गया हमारे पास? 15 - 6 - 3 - 2, दैट्स इक्वल टू 4. सेकेंड पार्ट ओनली मैथमेटिक्स. ओनली मैथमेटिक्स के लिए हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं. तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बन गया? 12 - 6 ओनली मैथमेटिक्स. ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री के लिए नीचे वाला पार्ट ले रहे हैं हम 11 - 2 - 3 - 1, दैट्स इक्वल टू 5. ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स 15 - 6 - 3 - 2, दैट्स इक्वल टू 4. थर्ड पार्ट है ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स. तो ओनली फिजिक्स के लिए आपका पार्ट क्या बनेगा? दैट्स 12 - 6 - 3 - 1 वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग 2, या हम फॉर्मूला बना के भी लिख के सोल्व कर सकते हैं. इक्वेशन ही बन सकती है. 3 मेथड्स इसके बनते हैं. नेक्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. तो हमने वेन डायग्राम में देखा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दिस पार्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से सबट्रैक्ट कर दें तीनों का इंटरसेक्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. दैट मीन्स 4 - 3, that's equal to 1. Next one, only one of the subject, only one of the subject, that means only chemistry, only mathematics, only physics. only one of the subject, इनमें से केवल एक सब्जेक्ट ले रहे हैं. तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या बनेगा? only one of the subject, that means only physics plus only chemistry plus only mathematics. तो only physics के 2 हैं, only chemistry के हमने फाइंड किए थे 5, only physics के, mathematics के 4, that's equal to 11. नेक्स्ट पार्ट है at least one of 3 subject, at least one of 3 subject, at least one of 3 subject, that means n of A union B
union C, that's n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A and plus n of A intersection B intersection C। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ ए बी सी को हम मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स लेके चल रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, दैट्स इक्वल टू फिजिक्स के कैंडिडेट 15, मैथमेटिक्स के 15, फिजिक्स के 12, केमिस्ट्री के 11, जो दोनों में माइनस है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 9 कैंडिडेट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 कैंडिडेट एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5 कैंडिडेट, और जो तीनों में कॉमन है दैट मीन्स 3। सॉल्व करें, इट्स 15, 12, 27 एंड प्लस 27 प्लस 11 एंड प्लस 3, तो ये आ गया 41 माइनस 9 4 13 एंड 5 18, दैट्स इक्वल टू 23। 23 कैंडिडेट्स ऐसे आ रहे हैं जो हमारे एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट में हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट। आफ्टर देन लास्ट पार्ट, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, जो तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, जो टोटल गिवन है 25, यूनियन में से जो ए यूनियन बी यूनियन सी है उसको सबट्रैक्ट कर दें, दैट्स इक्वल टू 2 कैंडिडेट। तो ये हमारा 3 सेट पे है। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राई करके भी कर सकते हैं, और हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। इन पार्ट्स को, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट को एक वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी के अकॉर्डिंग मानते हुए।